88th। 3 पार्टनर्स हैं, अंकुर, भावना, दिशा। उनके कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं 14 लाख, 6 लाख, 4 लाख। ठीक है। प्रॉफिट शेयर किया उन्होंने प्रोपोर्शन में 7:3:2। पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे 6% पर एनम। भावना को सैलरी देनी है 50,000 पर एनम। कमीशन देनी है 3,000 पर मंथ, मतलब साल की 36,000 दिशा को पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। ठीक है। भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब भावना को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ के, मींस उसकी सैलरी और उसका प्रॉफिट मिला के एटलीस्ट 1,70,000 मिलने चाहिए। दिशा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिला के बट कमीशन को छोड़ के, ठीक है, एटलीस्ट 1,50,000 मिलने चाहिए। कोई भी डेफिशिएंसी अराइज होगी तो वो अंकुर भरेगा, वो पैसे अंकुर भरेगा। ठीक है। तो वो कह रहे हैं प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू ₹9,50,000। तो सारे अकाउंट बनाते जाओ। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिमरन P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती रहे। पहले आपका आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस 9.5 लाख। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9.5 लाख प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया गया। ठीक है। उसके बाद वी विल गिव देम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा अंकुर, भावना, दिशा। 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंकुर, भावना, दिशा। पहले का आएगा 14, 84, 60 और 24, 84, 84,000। दूसरे का 36,000। तीसरे का 24,000। 84, 36, 24 टोटल हो गया ये 84, 24, 1,08,000 + 36, 144, 1,44,000 एज एन इंटरेस्ट चला गया। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद कमी कैपिटल पे इंटरेस्ट देने के बाद भावना को सैलरी दे दो 50,000 पर एनम। टू भावना सैलरी 50,000। ठीक है, या टू भावना सैलरी। देन टू दिशाज कमीशन 36,000। टू दिशाज कमीशन 36,000। 180, 50, 230, 230 गए तो 720 बचेंगे। तो प्रॉफिट हमारे पास बच गया है 7,20,000। प्रॉफिट बच गया है हमारे पास 7,20,000। ठीक है। तो रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 7, 7, 6, 7, 6, 42,000। सॉरी, 4,20,000। 4,20,000। देन 1,80,000 और देन 1,20,000। क्लियर है सिमरन? हाँ जी, हाँ जी। तो भावना का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो पूरा हो रहा है। पहली बात 1,70,000 कम से कम देना था, मिल रहा है उसको। ठीक है। दिशा को 1,50,000 देना था बट उसको 1,36,000 मिल रहा है। 120 प्रॉफिट का मिल रहा है उसको। ठीक है। और इंटरेस्ट का मिल रहा है 24। 1,44,000 ही मिले हैं उसे। कमीशन नहीं काउंट करनी। इंटरेस्ट 24 मिल रहा था उसको और 1,20,000 प्रॉफिट मिल रहा है। तो 6,000 अंकुर से प्रॉफिट में से माइनस करके दिशा के प्रॉफिट में ऐड कर दो। ओके। इतना इजी तो क्वेश्चन है, क्या प्रॉब्लम आई है इसमें? मेरे को इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग का था, तो जैसे हम दूसरे वाले में करते हैं ना, तो मतलब अगर शायद कुछ वैसा हो। तेरी आवाज़ नहीं आ रही। चल कोई नहीं। अब आ जाओ चैप्टर 8 पे। 86 क्वेश्चन करवा दो। क्या सिम अनमोल 27 भी करवाऊँ?
इसी चैप्टर का? 85th। हाँ जी। 85 भी, चलो डाउट्स कर लेते हैं आज। 27 देख लो पहले। सिमरन का डाउट है 27th क्वेश्चन में, सेकंड चैप्टर का। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है नीलकंठ महादेव। कैपिटल दे रखे हैं, उनकी करंट अकाउंट दे रखे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, सन्ड्री एसेट्स दे रखी हैं। निकालना क्या है इसमें? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्राइंग्स वर 30,000। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज़ 10 लाख। कैपिटल इंटरेस्ट भी निकालो 5% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। पहली बात, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स हैं 10 लाख, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख बता रहे हैं वो, क्लोजिंग बैलेंस 10 लाख बता रहे हैं, ठीक है। उनका करंट अकाउंट भी दे रखा है। 10 लाख प्रॉफिट था, उसमें से 8 लाख तो अभी भी पड़ा हुआ है बैलेंस शीट में। पूरे साल में 10 लाख प्रॉफिट था, 8 लाख बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है। मतलब 2 लाख प्रॉफिट नीलकंठ और महादेव को डिस्ट्रीब्यूट किया गया होगा। इजी है वैसे ये तो। 27। सर, हाँ आवाज आ रही है? मैंने आवाज़, 1 मिनट रुकियो ज़रा, 1 मिनट रुक। अब बोल सिमरन, क्या करी है? बेटा इसमें तो देखो कोई ट्रांजेक्शन, 27th में तो कोई ट्रांजेक्शन होगी नहीं ना। जो भी प्रॉफिट है, जो भी ड्राइंग्स है, वो करंट अकाउंट में से ऐड और लेस होगा। तो जो कैपिटल है, जो क्लोजिंग है, वही ओपनिंग होगी, ठीक है। वही ओपनिंग होगी तो 5% उसी पे लगा देंगे। उसके बाद अनमोल का 85th डाउट था। हाँ जी। ठीक है, 85th। ए और बी पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस 3:2 में बांट रहे थे। सी को मैनेजर एडमिट किया गया एज अ पार्टनर। दे एडमिट सी देयर मैनेजर एज अ पार्टनर। ये क्वेश्चन बेटा रहने दो, ये क्वेश्चन ना करना ही नहीं। ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ये टॉपिक ही नहीं है आपके उसमें, ये टॉपिक अब सिलेबस में है नहीं मेरे ख्याल से। ये लास्ट ईयर का टॉपिक है। ये पता क्या टॉपिक है कि कोई पर्सन पहले मैनेजर था, ठीक है, उसको अब पार्टनर बना दिया। तो है तो कुछ भी नहीं है इसमें। एज अ मैनेजर उसको क्या क्या मिला है वो काउंट करना है। एज अ मैनेजर उसको क्या क्या मिला है वो काउंट करना है, ठीक है। एंड उसके बाद पार्टनर होता, अगर वो पार्टनर होता तो मैनेजर की तनख्वाह वगैरह नहीं भी देनी पड़ती, ठीक है, ना कमीशन देने पड़ती। तो जो भी प्रॉफिट होता वो पार्टनर में किस हिसाब से बढ़ता वो काउंट करना है, ठीक है। तो जितना कम होगा, सी को कम मिला होगा या ज़्यादा मिला होगा, उसको दे देंगे। सैलरी कंफ्यूजिंग है कमीशन ये। देंगे इसमें? हाँ बताता हूँ मैं, देखो सैलरी पर कमीशन। सुन लो, ठीक है भाई। ए और बी पार्टनर थे, प्रॉफिट लॉस रेशियो 3:2 थी। सी को मैनेजर एडमिट कर लिया गया पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ठीक है। 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। सी जब मैनेजर था ना, उसको सैलरी 27,000 मिलती थी और कमीशन मिलती थी 10%। जो भी प्रॉफिट बच जाता था उसकी सैलरी और कमीशन के बाद, उसकी सैलरी और कमीशन के बाद, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में कहा गया कि अगर कोई एक्सेस अमाउंट सी को एंटाइटल्ड टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द अमाउंट, समझा देता हूँ मैं, सिंपल है। देखो प्रॉफिट साल में 2,25,000 हुए, प्रॉफिट साल में 2,25,000 हुए, ठीक है। हाँ जी। उसमें से सी को सैलरी मिली होगी 27,000, सी को सैलरी दी होगी 27,000, ठीक है। और कमीशन दी होगी 10% आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन। मतलब 1,98,000 सैलरी आ जाएगी, कमीशन सॉरी। 10/110 ओके। इंटू 1,98,000 पे लगाओगे ना, तो 18,000 उसकी कमीशन आ जाएगी।
तो टोटल उसको 45,000 रुपये दिया आपने एक साल में एज अ मैनेजर। इतना क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। अगर वो मैनेजर ना होता तो प्रॉफिट कितने होते? 2,25,000 ही होते। अगर वो मैनेजर ना होता सी तो प्रॉफिट 2,25,000 होते। हाँ जी। उसमें से 1/4 शेयर सी को मिलता। उसमें से 1/4 प्रॉफिट का शेयर सी को मिलता। तो कितना बन जाता ये? 1/4 करना है जरा इसका। 56,250। 56,250 बनता। 4 से डिवाइड करो। 4 5 20 25, 4 6 24। ठीक है, 56,250। 56,250 बनता। बट उसमें से 45,000 तो सी को ऑलरेडी मिल चुका है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। Any excess amount entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him. ठीक है, टोटल इसको 56,250 मिलते। तो हमने करना क्या है, इसको 56,250 दे दो और इसको 45,000 मैनेजर से ज़्यादा 45,000 इसको मिलता है अगर मैनेजर होता तो ये। ठीक है, तो 45 में फिर 56,250 सो 11,250 इसके कम पड़ रहे हैं। तो 11,250 दो इसको पेमेंट करेगा ए। 11,250 ए अपने में से देगा इसे। देखो 2,25,000 में से 45,000 माइनस कर दो। 2,25,000 में से 1,80,000, 1,80,000 को 3:2 में बांटना जरा। 1,80,000 1,80,000 को 3:2 में बांटना जरा। 180 डिवाइडेड बाय 5 315 36। ठीक है, ठीक है मैं बताता हूँ। देखो 36,000 इंटू 3 1,08,000। देखो 2,25,000 प्रॉफिट था। 45,000 सी को मैनेजर के तौर पे दे दिया गया। एक बार उसको मैनेजर मान लो। बचा कितना प्रॉफिट? 1,80,000 बचा। 1,80,000 का जो प्रॉफिट है 3:2 में बांट देंगे। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी ठीक है। 1,08,000 मिलेगा। 1,08 36 इंटू 1,08 मिलेगा ए को और 72 मिलेगा बी को। ठीक है, बट वो कह रहे हैं सी को जितना एज अ पार्टनर मिलना चाहिए था, सी को एज अ पार्टनर 56,250 मिलना चाहिए था। 45,000 दे चुके, तो 11,250 रुपये जो भी कम पड़ रहा है उसका वो ए दे देगा। तो ए में से 11,250 माइनस करके सी को दे दो। क्लियर है? ओके। यस सर। ये क्वेश्चन है बस। और बताओ। एक तरह से बस ये समझ लो कि सी को 56,250 का प्रॉफिट गारंटी किया गया था। उसको एज अ मैनेजर 45,000 मिला। तो जितने भी उसके पैसे कम पड़ रहे थे वो एक ही जेब में से जाने थे। समझ गए? और कोई डाउट है किसी को भी इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में? पर अब मैसेज कर दे, आवाज़ तुम्हारी बहुत कम आती है। पर अब मैसेज कर दे अगर कोई डाउट है तो। पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट की कोई इलस्ट्रेशन करवा देता हूँ। देख लो जिसको पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन क्लियर नहीं है वो भी करवा देता हूँ मैं। गारंटी ऑफ प्रॉफिट पास्ट एडजस्टमेंट ये रहा। पेज नंबर खोल लो। पेज नंबर आप खोल लो। ऐसा करो 2.59 इलस्ट्रेशन 46। 2.59 इलस्ट्रेशन 46 पास्ट एडजस्टमेंट से एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, देखो वो कह रहे हैं क्या क्या गलतियाँ हुई हमसे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोअर रेट पे दे दिया, कम दे दिया।
ठीक है। कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग थी हमारी, और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन थी वो गलत रेशियो में होगी थी। ठीक है, पहली बात। कैपिटल्स क्लोजिंग दे रखी हैं 1.5 लाख, 5.5 लाख, 11 लाख रिस्पेक्टिवली। डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल का मतलब है सारे खर्चे देने के बाद 3 लाख प्रॉफिट बचा था हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह देने के बाद जो प्रॉफिट रहता है उसे डिविजिबल कहते हैं। वो 4:1:1 में बांटा गया। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ही दे चुके थे 10% पर एनम पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी पे कर चुके थे 10% पर एनम पे। ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विद ड्यू 50,000 पर मंथ इन बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। हर एक पार्टनर ने 50,000 रुपये हर एक मंथ के बिगिनिंग में निकाले थे। ठीक है। पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, मतलब बराबर बांटना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, भी साइलेंट था, मतलब देना नहीं था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बट प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम के हिसाब से पे करनी थी। ठीक है, पहली बात इतनी क्लियर है। पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग कैपिटल पे ही लगेगा, दैट्स वाई हमें ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल 1.5 लाख, 5.5 लाख, 11 लाख है। उसमें हमने साल में जितनी ड्राइंग्स की हैं ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स 50,000 पर मंथ की थी सभी की, और 12 महीने की ड्राइंग्स थी, 6-6 लाख ऐड हो गया। पर अब क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है भाई, जो प्रॉफिट दिया था उनको वो माइनस कर देंगे ओपनिंग तक जाने के लिए। 3 लाख का प्रॉफिट 4:1:1 में बांटा था, तो 2,50,000 50,000 माइनस कर दिए गए। ठीक है, क्लियर है। अब जो आंसर आया दैट वाज ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडिड था, आफ्टर अलाउइंग लिखा था, प्रॉफिट बांटा गया। ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ था? 10% दिया हुआ था। मतलब एक तरह से आप ये मान लो कि 100% कैपिटल थी, उस पर 10% ब्याज ऐड किया था, तो जो वैल्यू आई है 110% के बराबर है। ये जो 5.5 लाख, 11 लाख और 16.5 लाख वैल्यू है, दीज आर इक्वल टू 110%। प्रब क्लियर है? हाँ जी। ठीक है। ओपनिंग कैपिटल को 100% मान लो, उस पर इंटरेस्ट 10% लगा के 110% वैल्यू आई थी, जो कि ओपनिंग कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बराबर ले लो। उससे ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा और इंटरेस्ट भी आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। तो 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, माइनस कर दिया। 1 लाख माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और 1.5 लाख माइनस कर दिया। हमारे पास ओपनिंग कैपिटल्स आ गई हैं। क्या आ गई हैं? ओपनिंग कैपिटल्स। ठीक है। अब क्वेश्चन में करना क्या होता है, ठीक है, पर अब ये एडजस्टमेंट टेबल देख ले, समझ आएगा। एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स हैं, तीनों की एक साइड डेबिट बना लो, एक साइड क्रेडिट बना लो, या फिर नहीं बनानी तो एक ही कॉलम बना के लिख लो कि आपने डेबिट करनी है अमाउंट या क्रेडिट करनी है। ठीक है। और साथ में एक फॉर्म का कॉलम ज़रूर बनाओगे ऑलवेज, अगर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो। ठीक है। पहली बात, हमने गलत क्या क्या बांटा था? इंटरेस्ट गलत बांटा था, इंटरेस्ट गलत बांटा था। प्रब हाँ जी। वापस ले लो, वापस ले लो। जितना जितना इंटरेस्ट दिया था उनको 50, 1 लाख, 1.5 लाख, उनसे वापस ले लो। अगर उनसे कुछ वापस ले रहे हैं तो हम उनसे क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे उनकी कैपिटल। तो 50,000 डेबिट, एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल 1 लाख डेबिट, जेड की कैपिटल 1.5 लाख डेबिट। क्लियर है प्रब? हाँ जी। अगर पार्टनर से वापस ले रहे हैं तो फर्म के पास तो बढ़ जाएगा, फर्म के पास क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो 3 लाख क्रेडिट हो गया, 3 लाख क्रेडिट हो गया। उसके बाद जो 3 लाख का प्रॉफिट बांटा था वो भी गलत रेशो में बांटा था, जो 3 लाख का प्रॉफिट बांटा था वो भी गलत रेशो में बांटा था, वापस ले लो। वो भी क्या करो?
रिटर्न वापस ले लो। क्लियर है? यस सर। 2,50,000 डेबिट कर दो उनकी कैपिटल में से और 3 लाख फर्म में क्रेडिट कर दो। अब फर्म के पास 6 लाख रुपए पड़े हैं, फर्म के पास 6 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है। अब हमने इंटरेस्ट देना कितना था पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग? 12% देना था पर एनम। ओपनिंग कैपिटल हमने निकाली हुई है, 12% उनको ब्याज दे दो। 60,000 एक्स को दे दिया उसकी कैपिटल क्रेडिट, 1,20,000 वाई को दे दिया उसकी कैपिटल क्रेडिट और 1,80,000 जेड को दे दिया उसकी कैपिटल क्रेडिट। टोटल इंटरेस्ट 3,60,000 दे दिया तो फर्म में से कम हो जाएंगे 3,60,000 डेबिट। क्लियर है प्रभ? हाँ जी। देखो अब करना क्या होता है हमने, जब तक फर्म का बैलेंस ज़ीरो नहीं रह जाता। फर्म 6 लाख से क्रेडिट की थी, 3,60,000 से डेबिट की है, हाँ जी। कोई और ट्रीटमेंट अभी रहती नहीं है, मतलब अभी प्रॉफिट पड़ा है बांटने वाला, ठीक है। तो जब तक फर्म का डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं हो जाता तब तक हमें एंट्रीज करनी होती हैं, ख़त्म नहीं होता क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या करो, चेक करो कि फर्म में कितना डेबिट करना पड़े या कितना क्रेडिट करना पड़े कि ज़ीरो आंसर आ जाए, उसका बैलेंस ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो भाई फर्म में क्रेडिट 6 लाख हुआ था, डेबिट 3,60,000 हुआ है, मतलब 2,40,000 अभी भी डेबिट करना है, हम्म। ठीक है। तो 2,40,000 अगर फर्म को डेबिट करेंगे तो पार्टनर्स को देना पड़ेगा, हाँ जी। तो इक्वल रेशो में दे दो क्योंकि क्वेश्चन में कोई और रेशो गिवन नहीं है। सही रेशो क्या होगी? इक्वल होगी, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में एब्सेंट थी। क्लियर है? हाँ जी। 80,000 बांट दो तो अब पता लग जाएगा एक्स कितने से डेबिट हुआ था, कितने से क्रेडिट हुआ था, ठीक है। तो जो डिफरेंस आएगा उतने से आप एंट्री कर दोगे। देख, एक्स की कैपिटल 2.5 लाख से डेबिट हुई है, 1,40,000 से क्रेडिट हुई है, ठीक है। मतलब इसको 1,10,000 से और क्रेडिट करना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। इससे वापस लेने हैं 1,10,000 डेबिट कर दोगे, ठीक है। जो भी वैल्यू बड़ी इक्वल इक्वल आती है, बनाना है। हाँ इक्वल बनाना, जो भी वैल्यू बड़ी आती है वो देखनी है। इक्वल नहीं बनाना, छोटी वैल्यू को बड़ा नहीं करना, बड़ी वैल्यू को छोटा करना है, ओके। ठीक है। 1.5, इसमें ना असल में गलत बता रखा है, 2.5 लाख डेबिट थे, 1,40,000 क्रेडिट थे, तो हमें 1,40,000 ही देने थे, उसको 2.5 लाख दे रखे हैं, तो 2.5 लाख में से 1,10,000 वापस ले लो। क्लियर है प्रभ? हाँ जी। वाई को 1.5 लाख दिए थे और 2 लाख देने थे, तो 50,000 और दे दो। जेड को 2 लाख दिए थे, 2,60,000 देने थे, 60,000 और दे दो। टोटल डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट। एक्स कैपिटल डेबिट 1,10,000 टू वाई कैपिटल 50 टू जेड कैपिटल 60। क्लियर है? हाँ जी सर। और बताओ डाउट्स क्या है? जो सर अगर आपके पास चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के हाँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो सेंड कर दो। बेटा एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो कोई नहीं है, फिलहाल तो कोई नहीं है मेरे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन। बुक्स पढ़ी हैं, बुक्स में देखने पड़ेंगे अच्छे क्वेश्चंस। और किसी को कोई डाउट है? फिर बाकी का टॉपिक कल कर लेंगे रियलाइजेशन का, ठीक है। सर आज कौन सा किया था? आज ये डाउट्स ही किए हैं बेटा, कुछ नहीं किया आज तो। ओके, मैं लेट आई थी ना इसलिए पूछा। रिकॉर्डेड देख लेना, मैं लिंक भेज दूंगा ग्रुप में, टेंशन ना लो। मैं अब रिकॉर्ड करके अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे, यूट्यूब से रिकॉर्डेड देख लिया करो। तो टू बार वॉइस आती है। किसमें? रिकॉर्डेड में? हम्म। चलो मैं चेक कर लूँगा। चलो बाय, मैं क्लास एंड कर रहा हूँ फ़िलहाल, क्योंकि फिर अब 15 मिनट में टॉपिक नहीं होना कोई अच्छा।